लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। अल्लाह अभी मैं आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ। मैं जो हूँ, मैं थर्सडे की रात में ही सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ। और क्योंकि मगरिब के बाद से ना कि दूसरा दिन लग जाता है हमारा, तो मैं थर्सडे की नाइट को पढ़ लेती हूँ सूरह कहफ। और बस सूरह जुम्मा और सूरह यासीन और सूरह दुखान ये सब पेंडिंग रह जाता है। सूरह रहमान पेंडिंग रह जाता है, वो मैं जुम्मे मुबारक के दिन पढ़ लेती हूँ इंशाल्लाह। ज़ोहर से पहले मैं अपना ये जो मेरी इबादत होती है मैं ये पढ़ लेती हूँ। और हाँ, मैं आपके साथ एक तस्बीह और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो तस्बीह ये है कि सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही आप 100 टाइम्स ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ें। इंशाल्लाह आपको इतनी इज़्ज़त अता करेंगे अल्लाह पाक, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अदा करेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। तो अल्लाह ने जुम्मे मुबारक के दिन ये छोटी छोटी जो नेकियां हैं और ये छोटी छोटी जो वजीफ़ात हैं, तस्बीहात हैं, अल्लाह ने उतार रखे हैं हमारे लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए, कि हम किसी के मोहताज ना रहें, हम सिर्फ़ अल्लाह के मोहताज हों और हम किसी के भी मोहताज ना रहें। और इज़्ज़त के लिए रहा, इज़्ज़त का सवाल, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब खुदा है पाक के हाथ में है। तो हम मगरिब की नमाज़ के बाद 41 टाइम या मोइज़्ज़ो भी पढ़ते हैं, ये तो आपको पता होगा। बट कुछ लोग जो मेरे चैनल पे जुड़ते जा रहे हैं, जिन लोगों को इसके बारे में मालूमात अगर नहीं है, तो मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी, आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद, आप जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ें। और आप मगरिब की नमाज़ के बाद 41 टाइम्स या मोइज़्ज़ो 41 टाइम्स आप पढ़ सकते हो। और मैं मगरिब की नमाज़ के बाद भी पढ़ती हूँ या मोइज़्ज़ो। और मैं एक सूरह इखलास जो है वो 33 टाइम्स पढ़ती हूँ, 10 टाइम्स दरूद पाक के साथ। तो आप भी ज़रूर से याद करें जो मैं पढ़ती हूँ। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूँ। तो बस ये सब मेरे हैं। और हाँ, मैंने एक असर की नमाज़ के बाद एक दरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ। वो दरूद शरीफ ये है कि आपके 80 साल के गुनाह अल्लाह पाक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करेंगे। वो दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमन, ये आपको 80 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक 80 टाइम्स मतलब 80 साल के गुनाह आपके अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे। और तो ये सब जुमे मुबारक
मुबारक के दिन ये जो छोटी सी मतलब ये छोटी छोटी जो तस्बीहात हैं, आप इनके बेनिफिट्स उठाएं और अपनी लाइफ में चेंजेस देखें। इज़्ज़त और शोहरत से आप नवाजे जाओगे, आप रिज़्क़ से नवाजे जाओगे, आप दुनिया की हर एक चीज़ से नवाजे जाओगे। तो बेहतर है ना कि हम लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा हम अपनी अल्लाह सुब्हान ताला के आगे हाथ फैलाएं। और उन्होंने हर एक चीज़ का मैसेज हमारे कुरान मजीद में लिखा है, बट हम कुरान मजीद को मायने के साथ पढ़ें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि कुरान मजीद को सिर्फ सिंपल वे पे पढ़ना ही है हमारा मोटिव नहीं है। हम इसे जितना हो सके हम मायने के साथ पढ़ेंगे, हम समझेंगे, तो हमें जाके इसके सूरों की, इसकी आयतों की बेनिफिट समझ में आएगी। और हम ये भी समझेंगे कि अल्लाह पाक हमें कुरान के थ्रू कौन कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। तो ये जुम्मे मुबारक के दिन हमें जितना हो सके, हमें ढेर सारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये भूल गई कि मैं फ़जर के टाइम से ही दुरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि हम जितना हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम जितना दुरूद पाक भेजेंगे उतना हमारे गुनाह माफ़ होंगे और उतना ही हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हमारे दुरूद पाक से बेनिफिट्स हो गए हैं। तो हम क्यों ना चाहते कि हम जितने भी मसरूफ़ हों, जितने भी परेशान मतलब जितने भी मसरूफ़ हो, कहीं काम में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, हमारी ज़बान पे सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक होना चाहिए। ऐसे तो हमें पढ़ना चाहिए, बट जुम्मे के दिन पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। और छोटा सा दरूद शरीफ है। अगर जिन लोगों को दरूद शरीफ पूरा मुकम्मल तरीके से नहीं आता है तो वो दुरूद पाक गूगल कर देख ले, या फिर छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, आप ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह बहुत आपको बेनिफिट्स होंगे। और हमारा ये जो दुरूद पाक का जो कलाम है, अगर हम अपने प्यारे नबी को भेजेंगे तो वो हमारे लिए कितना ज़्यादा मतलब हमारे नबी हमारा नाम लेंगे मतलब हुजूर रोज़े में, तो कितनी बड़ी हमें इसकी मतलब खुशी अता होगी। तो हम क्यों ना इस खुशी से क्यों महरूम रहें। तो हम ये ज़रूर करें और दुरूद पाक हम फजर से स्टार्ट कर दें और मगरिब तक हम रेगुलर दुरूद पाक पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ मांगे। और मैंने आपको हर जुम्मे की मैंने जुम्मे में पढ़ने वाली हर एक सूरे के बारे में आपको बता दिया, हर तस्बीहात के बारे में बता दिया। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं चलते चलते, और वो ये है कि आप असर की नमाज़ के बाद अपना असर पढ़ लो। असर पढ़ने के बाद आप 80 टाइम्स जो मैंने दुरूद पाक आपको बताया, आप वो पढ़ने के बाद आप या रहमानो आप 100 टाइम्स, जब तक मगरिब की अजान आपके कान में ना सुनाई दे आप वो मुसलसल आप पढ़ते रहो। फिर आप देखो अल्लाह पाक कैसे आपकी दुआओं पर रिस्पॉन्स करते, कैसे अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल करते हैं। आप ये कर देखो, इंशाअल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा, दिली सुकून मिलेगा, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर होंगी। अभी जो मसले मसाइल चल रहे हैं, परेशानियों की, रिज़्क़ की, और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो बस मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप असर की नमाज़ के बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप आराम से जानमाज़ में बैठ जाएं और मगरिब होने तक आप जुमे के दिन आप ये कर देखो, या रहमानों की तस्बीह पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो। पता नहीं कौन सी घड़ी अल्लाह पाक आमीन बोल दें और आपकी दुआ कबूल फरमा हो जाए। और बस ये कर आप देखिए और अपनी लाइफ में आप चेंजेस देखिए। मैं ऐसा करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा की आदत है, मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ चाहे नमाज़ पर। और 100 टाइम्स क्या नहीं हो पाता है उतना, 100 टाइम से ही ज़्यादा होता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप नमाज़ पढ़ने के बाद असर की आप तस्बीहात करने लगे और या रहमानो जब तक आपकी अज़ान मगरिब की नहीं होती है तब तक आप अल्लाह के इस मुबारक नाम को पुकारते रहें। और फिर देखिए अल्लाह पाक कितना प्यारा सा रिस्पॉन्स देंगे। सो गाइज़, आज का था ये जुम्मा मुबारक का छोटा सा मैसेज मेरे
प्यारे व्यूवर्स के लिए। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज जुम्मा मुबारक है, तो चले आज हम अल्लाह को मना लेते हैं, राज़ी कर लेते हैं और अपनी सारी दुआएं कबूल फरमा लेते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह आपको, आपके लिए, आप सबके लिए दुआ करूँगी। आप भी मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमाज के पाबंद बने और अल्लाह से एक प्यारा सा कनेक्शन और बॉन्डिंग बना लें। और इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और बस, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।